Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Uwais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट a इज इक्वल टू 2 5, b इज इक्वल टू -1 1 एंड c इज इक्वल टू 2 -6 फाइंड। पार्ट 1 है वेक्टर ए बी। यहाँ पे हमारे पास ए बी एंड सी ये तीनों पॉइंट्स गिवन है। अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है वेक्टर ए बी को। तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। वी नो दैट वेक्टर ए बी दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। और यहाँ पे ये जो O है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन को। दिस इज इक्वल टू अब पॉइंट B है -1 1, तो वेक्टर OB हमारे पास हो जाएगा -1 1 माइनस वेक्टर OA है 2 5। अब यहाँ पे ये जो वेक्टर्स हैं इनको हम I एंड J की नोटेशन में लिख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा -1i प्लस 1j माइनस इंटू 2i प्लस 5j। और यहाँ पे ये जो i और j है ये यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस। दिस इज इक्वल टू -i प्लस j माइनस 2i माइनस 5j। दिस इज इक्वल टू -i minus 2i is -3i, j minus 5j is -4j। तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर ए बी आ रहा है -3i माइनस 4j के इक्वल। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 जिसमें हमने फाइंड करना है 2 इंटू वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर सी बी। इसका सोल्यूशन करते हैं अब। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं वेक्टर ए बी को। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। दिस इज इक्वल टू वेक्टर -1 1 माइनस वेक्टर ओ ए है 2 5। This is equal to -1i plus j minus into 2i plus 5j. This is equal to -i plus j minus 2i minus 5j. And this is equal to -3i minus 4j। अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर सी बी को। वेक्टर सी बी दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ सी। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी है -1 1 माइनस वेक्टर OC is 2 minus 6. This is equal to -1i plus 1j minus into 2i minus 6j. This is equal to -i plus j minus 2i plus 6j, and this is equal to -i minus 2i is -3i,
j plus 6j is plus 7j. अब हम फाइंड करेंगे 2 इंटू वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर सी बी को. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए बी है -3i माइनस 4j माइनस इंटू वेक्टर सी बी है -3i प्लस 7j. दिस इज इक्वल टू -6i माइनस 8j प्लस 3i minus 7j. This is equal to minus 6i plus 3i is minus 3i minus 8j minus 7j is minus 15j. So this is our required result. नेक्स्ट है पार्ट 3 जिसमें हमने फाइंड करना है 2 इंटू वैक्टर सी बी माइनस 2 इंटू वैक्टर सी ए. तो इसका आप करते हैं सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेक्टर सी बी को. वेक्टर सी बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ सी. दिस इज इक्वल टू vector OB is -1 1 minus vector OC is 2 minus 6. This is equal to -1i plus 1j minus into 2i minus 6j. This is equal to -i plus j minus 2i plus 6j. This is equal to -3i plus 7j. अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर सी ए को. दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ सी. दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए है 2 5 माइनस वेक्टर ओ सी इज 2 minus 6. This is equal to 2i plus 5j minus into 2i minus 6j. This is equal to 2i plus 5j minus 2i plus 6j. This is equal to 2i minus 2i is 0i plus 5j plus 6j is 11j. अब हम फाइंड करेंगे 2 इंटू वेक्टर सी बी माइनस 2 इंटू वेक्टर सी ए. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर सी बी है -3i प्लस 7j माइनस 2 इंटू वेक्टर सी ए इज 0i प्लस 11j. This is equal to -6i plus 14j minus 0i minus 22j. This is equal to -6i minus 0i is -6i. 14j minus 22j is -8j. So this is our final and required result. और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. लेट वेक्टर u इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k, वेक्टर v इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k, वेक्टर w इज इक्वल टू 5i माइनस j प्लस 3k.
फाइंड द इंडिकेटेड वेक्टर और नंबर। अब यहाँ पे जो तीनों वेक्टर्स हैं u, v एंड w, ये तीनों वेक्टर्स ही 3 डायमेंशनल स्पेस में है। और इसके अलावा ये जो i, j और k है ये यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब पार्ट 1 में हमने फाइंड करना है वेक्टर u प्लस 2 इंटू वेक्टर v प्लस वेक्टर w। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। वेक्टर u प्लस 2 इंटू वेक्टर v प्लस वेक्टर w, दिस इज इक्वल टू वेक्टर u है i प्लस 2j माइनस k, देन आ जाएगा प्लस 2 इंटू वेक्टर v इज 3i माइनस 2j प्लस 2k, देन आ जाएगा प्लस वेक्टर w है 5i माइनस j प्लस 3k, दिस इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k प्लस 6i माइनस 4j प्लस 4k प्लस 5i माइनस j प्लस 3k, दिस इज इक्वल टू i प्लस 6i प्लस 5i इज 12i, 2j minus 4j minus j is minus 3j minus k plus 4k plus 3k is plus 6k. So this is our required result. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 जिसमें हमने फाइंड करना है वेक्टर v माइनस 3 इंटू वेक्टर w। तो अब करते हैं इसका सोल्यूशन। वेक्टर v माइनस 3 इंटू वेक्टर w, दिस इज इक्वल टू वेक्टर v है 3i माइनस 2j प्लस 2k, देन आ जाएगा माइनस 3 इंटू वेक्टर w है 5i माइनस j प्लस 3k, दिस इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k माइनस 15i प्लस 3j माइनस 9k, this is equal to 3i minus 15i is minus 12i minus 2j plus 3j is plus 1j, 2k minus 9k is minus 7k. So this is our required result. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3 जिसमें हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ 3 इंटू वेक्टर v प्लस वेक्टर w। तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम फाइंड करेंगे 3 इंटू वेक्टर v प्लस वेक्टर w को। 3 इंटू वेक्टर v प्लस वेक्टर w, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू वेक्टर v है 3i माइनस 2j प्लस 2k, देन आ जाएगा प्लस वेक्टर w है 5i माइनस j प्लस 3k, दिस इज इक्वल टू 9i माइनस 6j प्लस 6k प्लस 5i माइनस j प्लस 3k,
This is equal to 9i plus 5i is 14i minus 6j minus j is minus 7j. 6k plus 3k is 9k. अब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ 3 इंटू वेक्टर v प्लस वेक्टर w. तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 3 इंटू वेक्टर v प्लस वेक्टर w. दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 14i minus 7j plus 9k. If vector u is equal to xi plus yj plus zk, then magnitude of u would be equal to square root of x square plus y square plus z square. तो हमारे पास अब मैग्नीट्यूड ऑफ 3 इंटू वेक्टर v प्लस वेक्टर w, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर प्लस माइनस 7 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 9 square. This is equal to square root of 14 square is 196 plus minus 7 raised to the power 2 is 49 plus 9 square is 81, and this is equal to square root of 326. So magnitude of 3 into vector v plus vector w is equal to square root of 326. This is our final and required result. और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर v. पार्ट 1 में वेक्टर v है 2i प्लस 3j प्लस 4k. इसका सोल्यूशन करते हैं. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, एंड दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर plus 4 square. This is equal to square root of 4 plus 9 plus 16, and this is equal to square root of 29. नेक्स्ट हमने वेक्टर v के डायरेक्शन कोसाइंस को लिखना है. अगर हमारे पास r एक वेक्टर है विच इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, and alpha, beta, gamma are the angles formed between vector r, then direction cosines of vector r would be cos alpha, this is equal to x over r, cos beta, this is equal to y over r, and cos gamma, this is equal to z over r. और यहाँ पे ये जो r है ये बेसिकली वेक्टर r के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू r. अब यहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर्स हैं x ओवर r, y ओवर r एंड z ओवर r, ये है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर r
इनको हम एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x ओवर r, y ओवर r एंड z ओवर r। अब हमारे पास पार्ट 1 में ये जो गिवन वेक्टर है इसके हम डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड करेंगे। अब हमारे पास cos अल्फा आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 के इक्वल, cos बीटा दिस इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 and cos gamma this is equal to 4 over square root of 29. Thus the direction cosines of vector v are 2 over square root of 29, 3 over square root of 29, 4 over square root of 29. So this is our final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 में वेक्टर v है i माइनस j माइनस k। इसका सोल्यूशन करते हैं। तो पहले फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ i माइनस j माइनस k। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस minus 1 raised to the power 2 plus minus 1 raised to the power 2. This is equal to square root of 1 plus 1 plus 1 and this is equal to square root of 3. अब हमने फाइंड करने हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर v। तो हमारे पास cos अल्फा आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, cos beta this is equal to minus 1 over square root of 3 and cos gamma this is equal to minus 1 over square root of 3. Thus the direction cosines of vector v are 1 over square root of 3 minus 1 over square root of 3 minus 1 over square root of 3. So this is our required result. Next है हमारे पास पार्ट 3। वेक्टर v is equal to 4i minus 5j। तो इसका करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 4i माइनस 5j दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस minus 5 raised to the power 2 and this is equal to square root of 16 plus 25 which is equal to square root of 41. तो ये आ चुका है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। अब हमने फाइंड करने हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर v। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं cos अल्फा, दिस इज इक्वल टू 4 ओवर square root of 41, cos beta this is equal to minus 5 over square root of 41 and cos gamma this is equal to, अब जो गिवन वेक्टर v है उसमें k का कंपोनेंट 0 है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा 0 और ये डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 41 के साथ which is again equal to 0. Thus the direction
cosines of vector v are 4 over square root of 41 minus 5 over square root of 41 and 0. So this is our final and required result और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अल्फा सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू जे प्लस 2k इज इक्वल टू 3। अब यहां पे हमने फाइंड करना है अल्फा को। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1 जे प्लस 2k दिस इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इस पूरे की पावर आ जाएगी 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। देन हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे ये जो अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर है ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 9। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज 2 अल्फा स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 4 इज 5 एंड दिस इज इक्वल टू 9। अब राइट साइड पे ये जो 9 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास अब आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 माइनस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 0। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 5 minus 9 is minus 4 and this is equal to 0। अब यहां पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे ये जो 2 है इसको अगर शिफ्ट किया जाए राइट साइड पे तो ये 0 से हो जाएगा डिवाइड एंड 0 over 2 इज 0। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन बन रही है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और हम अब इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो हमारे पास अब आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ये जो अल्फा है इसको हम स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 अल्फा माइनस अल्फा, देन आ जाएगा माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा में से हम कॉमन लेंगे अल्फा को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा प्लस 2 के साथ, माइनस अल्फा माइनस 2 में से कॉमन आ रहा है माइनस 1 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा प्लस 2 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास अल्फा प्लस 2 आ रहा है कॉमन, तो अल्फा प्लस 2 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा माइनस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, एंड दिस मीन्स दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0. आइदर अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे अल्फा की पहली वैल्यू आ जाएगी -2 के इक्वल, एंड द सेकेंड वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू 1. So this is our final and required result. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. Find a unit vector in the direction of vector v है I plus 2j minus k. अब हमने वेक्टर v की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है, तो इसका आप करते हैं सॉल्यूशन. लेट वेक्टर v hat be a unit vector in the direction of vector v. then अब हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो इक्वल हो जाएगा वेक्टर v है I प्लस 2j माइनस k. तो अब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, एंड दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ I प्लस 2j माइनस k. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 रेज़ टू द पावर 2. This is equal to square root of 1 plus 4 plus 1, and this is equal to square root of 6. So the unit vector is equal to vector v है I plus 2j minus k divided by, और वेक्टर v का मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 6. देन हमारे पास यूनिट वेक्टर v आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 I प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 j माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 k. तो ये आ चुका है हमारे पास यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v. So this is our final and required result. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. If vector A is equal to 3i minus j minus 4k, vector B is equal to minus 2i minus 4j minus 3k, and vector C is equal to I plus 2j minus k, find a unit vector parallel to 3 into vector A minus 2 into vector B plus 4 into vector C. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. अब यहाँ पे ये जो वेक्टर है इसको हम नेम देते हैं वेक्टर v का. लेट वेक्टर v इज इक्वल टू 3 इंटू वेक्टर a माइनस 2 इंटू वेक्टर b प्लस 4 इंटू वेक्टर c. अब हमने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर v or unit vector in the direction of vector v. So this is equal to 3 into vector a है हमारे पास 3i minus j minus 4k minus 2 into vector b है minus 2i minus 4j minus 3k. देन आ जाएगा प्लस 4 इंटू वेक्टर c है I प्लस 2j माइनस k. दिस इज इक्वल टू 9i माइनस 3j माइनस 12k प्लस 4i प्लस 8j प्लस 6k. देन आ जाएगा प्लस 4i प्लस 8j माइनस 4
k. This is equal to 9i plus 4i plus 4i is 17i minus 3j plus 8j plus 8j is plus 13j minus 12k plus 6k minus 4k is minus 10k. तो ये आ चुका है हमारे पास वेक्टर v. अब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v. दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 17i प्लस 13j माइनस 10k. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17 square plus 13 square plus minus 10 raised to the power 2, and this is equal to square root of 289 plus 169 plus 100. This is equal to square root of 558. तो ये आ चुका है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v. नाउ वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v. तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा वेक्टर v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v. दिस इज इक्वल टू वेक्टर v हमने फाइंड किया है 17i प्लस 13j माइनस 10 k equal divided by magnitude of vector v is square root of 558. So unit vector v is equal to 17 over square root of 558 I plus 13 over square root of 558 j minus 10 over square root of 558 k. तो ये आ चुका है हमारे पास यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3 into वेक्टर a minus 2 into वेक्टर b plus 4 into वेक्टर c. This is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 को क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.